हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल्स। देखो, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि गोल्ड नेक्स्ट वीक में किस तरह का प्लान कर सकते हैं। गोल्ड में हम देखने हैं किस तरह का मोमेंटम कर सकता है, कहाँ पे गोल्ड में हम ट्रेड कर सकते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाऊंगा किस तरीके से लेवल्स को मार्क करना होता है, क्योंकि देखो इम्पोर्टेंट जो होता है वो लेवल्स होते हैं। जो हम लेवल्स निकालते हैं चार्ट के ऊपर वो लेवल इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, उस लेवल पे आने के बाद प्राइस एक्शन किस तरह से बनता है, प्राइस का बिहेवियर क्या होता है, उसको हमें समझना है और उसके बाद हमें ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होता है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्क किस तरीके से करना है। ध्यान से देखना, आपको भी इसी तरीके से आपने चार्ट के ऊपर लेवल्स को मार्क करके रखना है। ठीक है, देखो इस लेवल को ध्यान से देखना। अभी इस लेवल को हमें जो मार्क किया है उसका रीजन क्या है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। देखो, यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे 2 बार सपोर्ट लिया, 3 बार सपोर्ट लिया, 4 बार सपोर्ट लिया, 5 बार सपोर्ट लिया। ओके, उसके बाद सपोर्ट ब्रेक करने के बाद फिर से अगर उस लेवल पे आता है तो क्या होता है, रेजिस्टेंस का काम करता है। एक बार रेजिस्टेंस लिया, 2 बार रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद गोल्ड ऊपर गया। ठीक है, यहाँ पे भी एक बार सपोर्ट लेके गोल्ड ऊपर गया है। ओके, अभी गोल्ड का प्राइस एक्शन क्या बनता है, देखिए फिर से आपको मैं इंपॉर्टेंट लेवल, देखो आपको डेली बेसिस पे 2 या 3 लेवल्स इंपॉर्टेंस मार्क करके रखने की चार्ट के ऊपर। ज्यादा लेवल्स भी मार्क करना नहीं, क्योंकि क्या होता है जब ज्यादा लेवल मार्क करते हैं तो फिर खुद कंफ्यूजन हो जाता है कि कहाँ ट्रेड बनता है और कहाँ ट्रेड नहीं बनता है। ठीक है, तो इसी तरह से हमें देखना है। यहाँ पे अगर देखो तो ये वाला एक लेवल हमें दिख रहा है इंपॉर्टेंट लेवल। ओके, एक मिनट, हाँ यहाँ पे एक वाला लेवल इंपॉर्टेंट है। देखो अभी इस लेवल को, ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों, एक बार रेजिस्टेंस लिया, 2 बार रेजिस्टेंस, 3 बार रेजिस्टेंस, उसके बाद यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लेके ऊपर गया, फिर ब्रेकआउट रिटेस्ट करके ऊपर गया था। उसके बाद यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लेके ऊपर गया है। ठीक है, ये 2 लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी उसके बाद अगर कोई लेवल हमें दिखता है तो यहाँ पे ऊपर के साइड यहाँ पे एक लेवल इंपॉर्टेंट है, ये वाला। ओके, अभी इस लेवल, ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है, ध्यान से देखना। यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, 2 बार सपोर्ट लिया, 3 बार सपोर्ट लिया, सपोर्ट ब्रेक करके क्या, ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया और डाउन साइड आ गया। ओके, अभी देखिए मंडे के दिन गोल्ड में किस तरीके से प्राइस एक्शन बन रहा है आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक ब्रेकआउट देके यहाँ पे इस लेवल का ब्रेकआउट किया, उसके बाद एक बार रिटेस्ट किया, ऊपर गया। ओके, अब गोल्ड के प्राइस एक्शन को हम समझे तो क्या हो रहा है, गोल्ड ऊपर गया, यहाँ पे एक डाउनफॉल आया, उसके बाद रिकवर, यहाँ पे एक अच्छा रिकवरी दिखाया, उसके बाद फिर से डाउन फायर आया। अब ये जो यहाँ पे एक मोमेंटम आया है, ठीक है, उसके प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो देखो यहाँ पे फिर से बताता हूँ, एक बार एक फॉल दिखाया, थोड़ा अप साइड का मूवमेंट दिखा, फिर से फॉल दिखा, अभी अप साइड का मूवमेंट दिखा रहा है। ओके, तो यहाँ से एक डाउनफॉल हमें यहाँ पे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं गोल्ड में, और उसी तरीके से प्राइस एक्शन भी यहाँ पे बन रहा है। किस तरीके से, देखो जो ये वाला सपोर्ट था, ओके वाला ये जो लेवल दिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके ऊपर गया। अभी देखो यहाँ पे एक बार रिटेस्ट किया और दूसरी बार यहाँ पे गोल्ड ने आके यहाँ पे क्लोजिंग की। ओके, तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे क्या है, ब्रेकआउट और रिटेस्ट, क्योंकि देखो इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, एक बार रिटेस्ट, 2 बार रिटेस्ट, तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अपने पोजिशन को यहाँ पे लोग बाय करें। अभी गोल्ड में प्राइस एक्शन अगर हमारे हिसाब से बनता है, देखो अभी गोल्ड में किस तरीके से प्लान करेंगे, ध्यान से सुनना। देखो इस लेवल पे आके गोल्ड ने ऑलरेडी यहाँ पे क्लोजिंग दी। ठीक है, समझ लो गोल्ड थोड़ा ऊपर जाके फिर से इस लेवल पे आता है, यहाँ पे सपोर्ट लेने का दिखाता है कि यहाँ पे हाँ सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, और यहाँ पे इस लेवल पे अगर वीकनेस दिखाता है, ठीक है, तो यहाँ से गोल्ड में एक अच्छा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि प्राइस एक्शन देखो यहाँ पे फॉल किया, थोड़ा रिट्रेसमेंट लिया, यहाँ पे फॉल किया, रिट्रेसमेंट लिया, तो यहाँ से एक फॉल गोल्ड में आ सकता है। ओके, तो अगर इस तरीके से प्राइस एक्शन बनता है या सपोर्ट पे बायर्स को इन्वाइट करता है तो यहाँ पे हम डाउन साइड का ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। ओके, मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट डाल दूंगा, वैसे तो जाके आप फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देना, डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। ठीक है, अगर बाई चांस समझ लो गोल्ड गैप अप, सॉरी गैप डाउन ओपन होकर अगर सीधा फॉल करता है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि देखो विदाउट प्राइस एक्शन हमें ट्रेड नहीं करना है। अगर ट्रेड मिस होता है तो चलेगा, लेकिन विदाउट प्राइस एक्शन हमें ट्रेड नहीं करना है। ओके, अभी मैं 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे आपको एक लॉजिक दिखाता हूँ कि क्यों हम सेल साइड ही जाने वाले हैं। बाई साइड का अभी तो फिलहाल कुछ प्लान हमें यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पे अगर हम 50% का टूल्स लगाए, क्योंकि देखो इस लेवल से मार्केट ने एक अच्छा बाउंस लिया है और यहाँ से फॉल किया है। ठीक है, तो अगर उस इस टूल के हिसाब से, मतलब जिस तरह से फिबोनाची का लोग यूज करते हैं, फिबोनाची का लोग किस तरीके से यूज करते हैं, अगर 50% पे आता है, ओके, तो यहाँ पे क्या करते लोग, सपोर्ट पे बाय करते हैं। फिबोनाची के 50% के ऊपर आता है तो लोग क्या करते हैं, सपोर्ट पे बाय करते हैं। तो इस तरीके से इस लेवल पे टाइम पास करते हैं, तो 50% के ऊपर बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अपने पोजिशन को बाय करेंगे और उनके स्टॉप लॉस कहाँ रहेंगे, डाउन साइड के लिए, कम से कम इस मेजर स्विंग के नीचे।
तो इस लॉजिक से गोल्ड में एक अच्छा डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, देखो फिबोनाची का किस तरीके से यूज करना होता है बहुत सारे लोगों को अभी तक पता नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अगर इस लेवल के 50% पे आता है तो यहाँ पे 50% पे लोग बहुत सारे लोग बाय करते हैं। ठीक है, अगर देखो ऑपरेटर से में इंटरेस्टेड है अगर 50% के लेवल पे, तो इतना टाइम पास नहीं करेगा, ऑपरेटर सीधा मार्केट को 50% से ऊपर लेके जाएंगे। लेकिन जब रिटेलर्स जो 90% लोग होते हैं जो यहाँ पे इंटरेस्टेड होते हैं, तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बाय करते हैं। और जब 90% लोग यहाँ पे बाय करते हैं तो उनके स्टॉप लॉस कहाँ रहते हैं, डाउन साइड के लिए। और मार्केट हमेशा जहाँ स्टॉप लॉस होते हैं वहां अच्छा मोमेंटम करता है। तो इस लॉजिक से गोल्ड में भी हम ट्रेड करने वाले हैं कि इस लेवल के 50% पे आके अगर गोल्ड यहाँ पे टाइम पास करता है तो बहुत सारे बायर्स यहाँ पे अपने पोजीशंस को बाय करेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में प्लान रहेगा कि 50% से मार्केट ऊपर जा सकता है और उनके स्टॉप लॉस रहेंगे डाउन साइड के लिए। तो यहाँ से गोल्ड में एक फॉल हमें देखने को मिल सकता है। तो जो भी होगा फॉरेक्स मार्केट का अपडेट, गोल्ड का अपडेट में टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से एनालिसिस करना होता है, प्राइस एक्शन को समझना होता है। ओके, जो भी होता है फिर मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।